हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, CHSL 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वो सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये जो है वन वर्ड, ये आने वाले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा MTS, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट डेफिनेटली होगा। ठीक है। टोटल 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था CHSL का, और अराउंड 68 क्वेश्चंस के आसपास जो है वन वर्ड पूछा गया है। ओके। ईडियम्स बहुत ज़्यादा पूछा गया था। ईडियम्स तो 90 क्वेश्चंस था। ईडियम्स जो जिसका वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन वन वर्ड जो है ये 68 ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज सी इज इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब, है ना। और देखिएगा वन वर्ड भी जो है इसमें भी 85% से लेकर 90% क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा, है ना। 15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन के अराउंड जो है नया आपको कुछ देखने को मिल जाए, बट बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस के हैं। अब ये भी देख लीजिए कि इन एक्सपीरियंस एट दिस जॉब का क्या होगा आंसर। तो वेरी गुड, नो वाइस होगा यहाँ पर, जिसका मतलब होता है नो सीखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। अब इसका क्या होगा राइट आंसर, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। अगर आप MTS का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और इस बार अगर आपका MTS का एग्ज़ाम है, तो ये जो वीडियो है इसको आप टेस्ट की तरह लेंगे। ठीक है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन आर्टिकुलेट होगा। ओके। इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, अपने विचारों या भावनाओं को स्पष्ट या आसानी से व्यक्त करने में असमर्थ, है ना, जो ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, इन आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है अ स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंडिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, अ स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंडिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन, जिसका राइट आंसर क्या होगा, तो फैक्शन हो जाएगा। फैक्शन का मतलब क्या होता है, गुट, है ना। फैक्शन का मतलब क्या होता है, गुट। और यहाँ पर जो डिसेंटिंग है इसका मतलब होता है असहमति, मतभेद होना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, प्रीवियस का है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो डेमोग्राफी। ओके। तो डेमोग्राफी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। अब इसको स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया है कि रवि गॉट द जॉब इजली बिकॉज ही स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। ओके। रवि को ये जॉब आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये भी पढ़े हैं हम लोग प्रीवियस में, पॉलीगॉट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इनडेफिनेटली। अब यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर, इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इनडेफिनेटली का क्या होगा, परपेचुअल होगा। ओके। जिसका मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला या बदलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन फ्रिक्वेंटली वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा गया है कि नहीं आपका, जिसका मतलब क्या होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब अत्यधिक। ओके। ये भी प्रीवियस का है। नेक्स्ट है एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। यहां पर क्या होगा राइट आंसर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कॉस्मोपॉलिटियन होगा यहाँ पर राइट आंसर। वेरी गुड, ये भी सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर यूजुअली वंस हु आर नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, इसका भी आंसर आपको पता ही होगा, जो प्लांट और मांस दोनों खाते हैं, ऑमनीवोरस। वेरी गुड, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। ओके। तो नॉलेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का अध्ययन को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, बोटेनिस्ट। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, ये भी सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन। ओके। तो जो लोगों की मदद करता है, ठीक है, वन हु गिव्स मनी टू हेल्प टू अनदर पर्सन, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ भी सबका सही है। ऑप्शन नंबर 3 बेनिफैक्टर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, दान देने वाला। नेक्स्ट है द लव ऑफ मैन और माइनकाइंड। वेरी गुड, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है प्रीवियस का, जो पूछा गया है, द लव ऑफ मैन और माइनकाइंड, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फिलैंथ्रोफी, जिसका मतलब होता है परोपकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट है सेवरल लिटरेरी पीसेस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर रिटन बाय ऑथर्स हुज नेम्स आर नॉट नोन। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एनोनिमस होगा जिसका मतलब होता है गुमनाम। ओके, नेक्स्ट है सामांथा कीप्स हर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाई हेल्पिंग अदर पीपल विलिंगली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट फॉर हर सर्विसेज। वेरी गुड, ये भी आपका प्रीवियस का ही क्वेश्चन है। ओके, कि किसी का हेल्प करना, ये नहीं सोच कर कि हाँ भाई वो मुझे पैसा देगा, है ना, इसी तरीके से काम करना अपने स्वेच्छा से, तो वॉलंटियर होगा यहाँ पर। वेरी गुड, सबका सही है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट का क्या होने वाला है राइट आंसर यहाँ पर। वेरी गुड, यहाँ भी सबका सही है। प्लेंटीट्यूड होगा यहाँ पर जिसका मतलब होता है पूर्णता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। वाह, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा गया CHSL के एग्जाम में, है ना। इसका भी सबका सही है, 2 मार्क्स आपको इसके लिए भी मिलने वाला है। ओके, कमेंट करके जरूर बताना है आपको कितना आपका सही है। तो एंटीडोट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, अ रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट है अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट। अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, तो याद कर लेंगे आप लोग, इसको क्या होगा राइट आंसर, तो लर्च होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। चलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है कि पता नहीं कितने लोगों का सही है। तो रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर को क्या कहेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेस्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैरी कॉन्विवल हर्टी एंड गुड ह्यूमर्ड। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो पूछने का तरीका है ये नया है, बाकी आंसर तो सही है। मैरी कॉन्विवल हर्टी एंड गुड ह्यूमर्ड का क्या होगा, जोवियल होगा जिसका मतलब होता है उल्लासपूर्ण। नेक्स्ट है अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च। चलिए यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर, तो क्या होगा, तो एक्सपेडिशन होगा जिसका मतलब होता है अभियान। नेक्स्ट है टू डिस्प्यूट एंग्रीली। टू डिस्प्यूट एंग्रीली का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, यस रैंगल होगा जिसका मतलब लड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में निशा पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी एंड इन ऑल फंक्शंस हेल्ड इन द स्कूल एज सी हैज़ मेनी स्किल्स। अब इसको पढ़ के आपको इसका राइट आंसर देना है। मुझे मालूम है कि सबका यहाँ पर सही होने वाला है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्सेटाइल होगा। ओके, वर्सेटाइल बोलते हैं ना, वर्सेटाइल एक्टर है ये, एक्टर या एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन। डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन का क्या होगा, तो 4th राइट होगा। नेक्स्ट है अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर का क्या होने वाला राइट आंसर, राइट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक जिसका मतलब होता है किसी को अपने लिए कुछ खोजने या सिखाने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी का क्या होगा राइट आंसर, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉलेमिकल होगा। तो ठीक है, ये मेरे हिसाब से शायद न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन। अ पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट। अब लाइट दिया हुआ है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ल्यूमिनरी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर्स एंड क्रिस्टोफर मार्लोवे द 2 ग्रेट प्ले राइट्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा वेयर लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड। तो क्या होगा लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड का, तो कंटेम्प्रोरीज होगा। ओके, कंटेम्प्रोरीज, इतना बड़ा दिया हुआ सेंटेंस लेकिन आंसर आपका बड़ा हुआ होगा, कंटेम्प्रोरीज लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड, कंटेम्प्रोरीज। द स्टडी ऑफ साउंड्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स को क्या कहा जाता है, क्यों, ये प्रीवियस में आपने नहीं पढ़ा है तो आंसर भी आपको देना होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एक्यूस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्शियर ऑफ फूड। ओके, कॉन्शियर ऑफ फूड का क्या होगा, तो गवर्नमेंट होगा यहाँ पर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोज एवरीथिंग एंड हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज। नोज एवरीथिंग एंड हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज को क्या कहा जाएगा? ऑमनीसिएंट कहा जाएगा। ओके, ऑमनीसिएंट जो सब कुछ जान रहा है, ऑमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, ऑमनीवोरस जो सब कुछ खाता हो, ऑमनीपोटेंट जिस पर सब चीज़ करने का सक्षम हो। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ एग्जामिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली। द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि परयूजल कहेंगे। नेक्स्ट है एट द पार्टी रोहन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी वॉट ही इज नॉट टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टर्स फॉर हिज कंपनी शेयर। ओके, तो इसका क्या होता है आइडिया? वन वर्ड, प्रिटेंडिंग टू बी वॉट ही इज नॉट। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हिपोक्रेट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है जील बर्निंग इंथुसियाज्म पैशन। तो जील बर्निंग इंथुसियाज्म एंड पैशन को क्या कहा जाएगा? आर्डर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लीव्स हिज या हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली। वाह, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इमिग्रांट, ओके, जो अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह सेटल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन थिंग्स दैट कैन बी डिवाइडेड। वन थिंग्स दैट कैन बी डिवाइडेड को क्या कहेंगे हम? है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। वन थिंग्स दैट कैन बी डिवाइडेड, तो डिविजिबल कहा जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो दूसरों के मतलब अच्छा के लिए जो है काम करता हो, तो इसको क्या कहेंगे? अल्ट्रुइज्म। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, है ना, कर्ज चुकाने में असक्षम। अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स को क्या कहा जाएगा? बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स, है ना, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता हो। ओके, आस्तिक आदमी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? थीस्ट कहा जाएगा। जो नहीं हो उसको एथिस्ट कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु ड्रॉज मैप। जो मैप को ड्रॉ करता है उसको हम क्या कहेंगे? जो मैप को ड्रॉ करता है। वेरी गुड, सबका सही होगा ये तो। कार्टोग्राफर कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है समवन हु इज साई एंड स्पेंड टाइम अलोन रैदर दैन बीइंग विद अदर। ओके, जो कम बात करता हो, शर्माता हो, है ना, दूसरों से ज़्यादा मतलब न रखता हो, अपने में ही मगन है, यानी इंट्रोवर्ट। ओके, इंट्रोवर्ट कहेंगे। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एफेमेरल कहा जाएगा। नेक्स्ट है वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स। ओके, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, ओके, उसको क्या कहा जाएगा? तो ग्रेगरियस कहा जाएगा। नेक्स्ट है समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस। ओके, रामबाण जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या कहा जाएगा? पैनिशिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है इन दिस सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट द रेट ऑफ क्राइम हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंटली। ओके, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? जहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। ठीक है, अराजकता यानी अनार्की कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग। चलिए यहाँ पर क्या होने वाला राइट आंसर? तो पेंशेंट कहेंगे हम लोग यहाँ पर, झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। उस एरिया को क्या कहा जाएगा? है ना, कसाई खाने को क्या कहते हैं हम लोग? एबेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिनोवेट और इम्प्रूव। टू रेनोवेट और इम्प्रूव को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग रिवैम्प यानी कि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कैलीग्राफी यानी कि सुलेख। नेक्स्ट है द वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन। बाप रे, कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, क्या कहा जाता है? एपिटैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक and use the thoughts, invention, etc. of another person as one's own. Take the use of thoughts, invention, etc. of another person's as one's own को क्या कहा जाएगा? ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी को हम क्या कहेंगे?
इसको कहेंगे हम लोग डेलिक्वेंसी, जिसका मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज। ओके, द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज को क्या कहा जाएगा? वेरी गुड, ये भी पढ़ा हुआ है आपका लेक्सिकोग्राफी शब्द वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता होगा, क्या कहा जाएगा? पॉलीगॉट। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजिली प्रोवोक्ड, जिसको आसानी से आप जो है प्रोवोक कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इरेशेबल, यानी कि चिड़चिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। पढ़ के ही समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है कि वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर को कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन एक्टिव, अच्छा ये तो वापस से रिपीट हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट। अच्छा वापस से रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे। और देखिए सेम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया गया है, बस ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट, तो रिपीट होता है क्वेश्चन, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 में, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक। ओके, जिसको बुक से ज़्यादा प्यार हो उसको क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है नोज मेनी लैंग्वेजेस। देखिए बाप रे, ये 3 बार रिपीट हुआ है एक ही एग्जाम में, नोज मेनी लैंग्वेजेस को पॉलीगॉट। नेक्स्ट है अ वर्ड दैट हैज़ द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेजेस। अब ये तो आप जानते ही होंगे, इससे तो क्वेश्चन भी आता है, नेक्स्ट वीडियो यही होगा सिनोनिम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिशरमैन ऑफ आवर विलेज आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग ऑफ द पुअर नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट दिस डेज, जिसका मतलब होगा हॉल। नेक्स्ट है हैज़ कम टू अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। तो यहाँ देखिए कम टू अ डिफरेंट कंट्री, जो दूसरे कंट्री से आ रहा है उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। जो अपने कंट्री से दूसरी जगह जाए उसको हम बस ई लगा देंगे, ठीक है। और जो आया उसको हम आई से कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अ रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिजीज्ड, मतलब ऑबिचुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले, है ना, कोई प्ले चल रहा है उसके बीच में पॉज को क्या कहेंगे? अ पॉज बिटवीन द एक्ट ऑफ अ प्ले को इंटरल्यूड कहेंगे। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, है ना, तो ये तो पढ़ा हुआ है आपका, सिस्मोग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट है फॉल बैक और सिंक अगेन, तो ये तो आंसर यहाँ दिया हुआ है, रिलैप्स। नेक्स्ट है लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन बिजारे स्ट्रेंज अनफैमिलियर, इसको क्या कहा जाएगा? लुकिंग और साउंड फॉरेन बिजारे स्ट्रेंज अनफैमिलियर को आउटलैंडिश। ओके, अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम स्टोन, देखिए ये भी वापस से रिपीट हो गया एक ही एग्जाम में, इसको क्या कहा जाएगा? एपिटैप। चलिए, तो ये रहा टोटल 67 क्वेश्चन जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आया था आपके CHSL 2021 एग्ज़ाम में। अब हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन रह गया हो या मेरे से फाइंड आउट करने में मतलब रह गया हो, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। बट ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है। तो कितना क्या स्कोर है और कैसा लगा आपको ये वन वर्ड वाला वीडियो? आपको ये लगा कि नहीं लगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, रिपीट हुआ है? कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो जाएगा। MTS एग्ज़ाम के लिए जो है करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाने, GK के बनाने, बहुत सारे भी वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। PDF आप डाउनलोड कर लेना SSC क्रैकर्स के चैनल से। और मैंने आप लोगों के लिए MTS 2021 एग्ज़ाम के लिए जो है वोकैबलरी का, स्टैटिक GK का, करंट अफेयर्स का और मैथ्स के जो है PDF कोर्स भी लॉन्च किया है। उसको भी अगर आपने नहीं लिया तो देख लेना, वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं, प्रोसीजर आपको दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।